अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोगों ने बाइनरी फाइल्स को रीड करना है या बाइनरी फाइल्स में राइट करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे। देखें, अभी तक जो हम लोगों ने फाइल के अंदर राइट किया उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रीमिंग ऑपरेटर यूज़ किए थे। हम लोगों ने ये लेस देन के थ्रू जो है फाइल के अंदर राइट किया था और गेट लाइन के थ्रू जो है वो हम लोगों ने फाइल से रीड किया था। लेकिन अगर हम लोगों ने फाइल के अंदर बाइनरी डाटा स्टोर कराना, बाइनरी डाटा किस तरह स्टोर कराते हैं, जिस तरह हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो हम लोग स्टोर करा रहे हैं, या ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम लोग फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रीड करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हमें बाइनरी फाइल जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। बाइनरी फाइल्स के लिए हमारे पास ये जो स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स हैं या जो गेट लाइन का फंक्शन है, ये हमारे पास जो है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर के ऊपर, और ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि जो डाटा है वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में है। मतलब जिस तरह अगर फाइल के अंदर हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ होगा, तो वो अगर हम लोग इसे टेक्स्ट के तौर पे रीड कर रहे होंगे तो ये 3 बाइट्स कंसिडर होंगे, ठीक है, ये 3 बाइट्स होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर हम लोग जो है वो इसको इंटीजर के तौर पे लेते हैं, तो अगर इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स में है तो 1 2 3 की जो बाइनरी वैल्यू है वो बेसिकली फाइल के अंदर जो है वो स्टोर होगी। तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली हमें जो है वो जो बाइनरी फाइल्स है उसके अंदर जितना हमारे पास डाटा टाइप का साइज होता है उतने बाइट्स हम लोग जो है वो रीड करते हैं, राइट करते हैं। इसके अंदर जब हम लोग बाइनरी फाइल्स के अंदर स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स और गेट लाइन का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर हमारे पास राइट और रीड के फंक्शन होते हैं। ये इनका बड़ा स्टैंडर्ड सा एक तरीका होता है। आपके अंदर रैम, आपके पास रैम के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है ना, कोई एरे है, कोई स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ आपके पास रैम में पड़ी हुई है, आप उसका स्टार्टिंग एड्रेस दे देते हैं। वो हमें पता है कि हमें अगर कोई वेरिएबल है तो हमें एम्परसेंड से मिल जाएगा उसका एड्रेस, और अगर हमारे पास जो है वो कोई पॉइंटर है तो पॉइंटर के अंदर तो वैसे ही हमारे पास एड्रेस जो है वो स्टोर हुआ हुआ होता है। साथ हमें जो है वो उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। अच्छा, जब हम लोग किसी फाइल में राइट कर रहे होंगे तो होगा क्या कि हमारे पास मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होगा और उसका कोई साइज होगा। जिस तरह ये हमारे पास ब्लॉक है, ये हमारे पास लेट्स से 5, इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास F5 है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, F5 पे हमारे पास ये ब्लॉक शुरू हो रहा है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास 20 बाइट्स पड़ी हुई है। अब ये कोई लेट्स से स्ट्रक्चर था 20 बाइट्स का, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हमारे पास F5 था। अब होगा क्या कि जब हम लोगों ने फाइल के अंदर राइट करना होगा तो हम लोगों ने मेमोरी से इस जगह को, मतलब मेमोरी से ये वाला ब्लॉक हम लोग रीड करेंगे जो एड्रेस F5 पे पड़ा हुआ है। कितने बाइट्स रीड करेंगे वो हम लोग साइज में स्पेसिफाई करेंगे। 20 बाइट्स जो है वो हम लोग रीड कर रहे हैं, ये 20 बाइट्स हम लोग मेमोरी से रीड करके फाइल के अंदर जो है वो हम लोग राइट कर देंगे, ठीक है, फाइल के अंदर जो है वो हम लोग इसको राइट कर देंगे। अब मेमोरी से रीड कर रहे हैं, फाइल में राइट कर रहे हैं। अब आपको ये पता है कि C++ में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती है। मतलब मेमोरी ब्लॉक, अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी आपको टाइप बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास जो है वो ये कोई एरे है तो उसकी आपको टाइप बतानी पड़ेगी। अब उसका मतलब है कि राइट का फंक्शन जो है वो हर टाइप के लिए या तो इसके अंदर प्री डिफाइंड हो, सारी टाइप्स के लिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग अपना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो राइट के अंदर तो वो नहीं पता हो सकता कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है, उसकी टाइप क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा। तो इसके लिए C++ के अंदर एक जनरल सा उन्होंने एक रख दिया है, एक मैकेनिज्म रख दिया है कि जो भी आप राइट करना चाहते हैं फाइल के अंदर, ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसे आप ट्रीट करेंगे कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैरिक के तौर पे। मतलब कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप का आप इसका पॉइंटर लेंगे। कांस्टेंट आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप इस ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसको आप करप्ट नहीं करना चाहते, इससे बस आप रीड करके फाइल में राइट करना चाहते हैं। और हम लोगों को ये पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से
हम लोग जहाँ पे भी हो सके कौन स्पेसिफाई करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ हम लोग मॉडिफाई नहीं करना चाहते। तो फर्ज करें अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर था एस, ठीक है, एस था स्ट्रक्चर, उसको जो है वो हम लोग राइट करना चाहते हैं, तो एस का एड्रेस हमें देना पड़ेगा और उसका साइज देना पड़ेगा। एड्रेस कैसे देंगे? एम्परसेंड एस से। तो ये एम्परसेंड एस से पहले जो है वो हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेंट कैरेक्टर स्टैरिक, इसमें टाइप कास्ट करा देंगे, फिर एम्परसेंड एस से हमें पता चल जाएगा ब्लॉक का एड्रेस है, और आगे हम लोग अगर एस जो है वो 20 बाइट्स का तो आगे 20 लिख देंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि हमारे पास एस का जो है वो साइज़ हम लोग C++ के थ्रू ही गेट कर लें। और वो हमें कैसे पता चलेगा? साइज़ ऑफ जो भी स्ट्रक्चर का नाम है वो हम लोग लिखते हैं, साइज़ ऑफ एस लिखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर का जो है वो हमारे पास साइज़ क्या है। तो राइट के फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो ये दो चीज़ें नहीं पड़ेंगी, एक एड्रेस जहाँ पे मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ बाइट्स के मेमोरी से कितनी बाइट्स आपने रीड करनी है, और फिर आपने फाइल में राइट करनी है। रीड के अंदर भी हम करेक्टर स्टैरिक में टाइप कास्ट करते हैं, लेकिन वी कैन नॉट सेट इट एज कॉन्स्टेंट। वाई वी कैन नॉट सेट इट एज कॉन्स्टेंट और वाई वी वुड नॉट लाइक टू सेट इट एज अ कॉन्स्टेंट एज, अब जब रीड कर रहे होंगे तो रीड के अंदर हमारे पास जो है वो फाइल से हम लोग कोई डाटा रीड करेंगे, ठीक है, मतलब एफ डॉट रीड कर रहे होंगे ना, तो फाइल से हम लोग डाटा रीड करेंगे और उसे उठा के हम लोग मेमोरी में ले जाएंगे। मेमोरी में हम लोग कोई वेरिएबल स्पेसिफाई कर रहे होंगे कि इस वेरिएबल के अंदर जाके ये डाटा स्टोर करा दो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइल से रीड करके इस जगह को ओवर राइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पहले गार्बेज पड़ा हुआ था या एक्चुअल वैल्यूज पड़ी नहीं थी, उसको हम लोग ओवर राइट कर देंगे उस डाटा से जो हम लोगों ने फाइल से रीड किया। तो वी कैन नॉट हैव दिस एज अ कांस्टेंट। तो रीड के लिए जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर टाइप कास्टिंग यूज करेंगे वो हम लोग कैरेक्टर स्टैरिक की टाइप कास्टिंग यूज करेंगे, ठीक है, कैरेक्टर स्टैरिक की टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। कैरेक्टर डज नॉट मेक इट अ स्ट्रिंग, ये जस्ट इस वजह से कि हर चीज़ को हम लोग हैंडल कर सकें, और कैरेक्टर जो है वो एक बाइट के तौर पे जो है वो वैसे यूज होगा। और जिस जगह पे हम लोगों ने राइट करना है, मतलब फाइल से रीड करके जिस जगह पे हम लोगों ने मेमोरी में राइट करना है उसका एड्रेस दे देंगे। जैसे एस पे अगर राइट करना है तो परसेंट एस दे देंगे, और फिर साइज़ हमारे पास उसी तरह जो साइज़ ऑफ एस जो है वो हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो रीड का फंक्शन जो है वो हमारे पास इस तरीके से जो है काम। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर इधर भी साइज ऑफ एस ही देंगे? हाँ, इधर भी साइज़ ऑफ एस देंगे। मैंने लिखा भी था ना यहाँ पे, इधर भी हम लोग ऐसे साइज़ ऑफ एस देंगे। सर ये तो हम फाइल से रीड कर रहे हैं ना, हाँ उस जो ना एस ना ना, वेरिएबल है एक उसके। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फाइल से जब रीड करेंगे तो हमें पता होगा कि हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, एक कैरेक्टर की एरे रीड कर रहे हैं, या हम लोग एक स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं, या हम लोग एक इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं तो हम लोग उतने बाइट्स फाइल से रीड करेंगे जितना स्ट्रक्चर का साइज है, तो उधर पे फिर साइज ऑफ एस देंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन।